व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगम्, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत प्रवर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा रस सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद नंदन श्री रघुनंदन श्री विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भासुती पराम्बा जगदीश्वरी श्री सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया श्री वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैयाओं के चरणों में कोटशाह प्रणते। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों में प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सब बड़भागी हैं कि इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का, स्नान करने का जीवन में यह शुभ अवसर हम सबको ठाकुर जी ने प्रदान किया है। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर के जीवन में राम कथा का आगमन होता है, जीवन में राम कथा का प्रादुर्भाव होता है और राम कथा के माध्यम से प्रभु का विशेष अनुग्रह जीव को प्राप्त होता है। हम सब राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प हृदय पर धारण करके श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस रामचरितमानस के विभिन्न आख्यानों पर अपने चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है क्योंकि यह राम कथा की गंगा ही ऐसी है। कहते हैं कि राम नाम गंगा बही चली जाए, यमा को नहाए। इसमें सब नहीं नहाते, कौन नहाता है? तो इसमें जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, जिस पर भगवान का विशेष अनुग्रह हो जाता है, वही इस गंगा पर स्नान करने का लाभ जीवन में प्राप्त करता है। और हम सबके जीवन में ऐसा शुभ अवसर उपस्थित हुआ है तो श्री रामचंद्र सरकार रघुनाथ जी और माँ जानकी की हम पर विशेष कृपा है। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि
वही जगदम्बा माता सती, जिनको पहले संशय हुआ था कि हे प्रभु ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं है, और फिर उन्होंने राम की परीक्षा लेने के लिए सीता माँ का वेश धारण किया। संशय क्या होता है? संशय को समाप्त किया जाता है। इसीलिए संशय राम जी के ऊपर था तो माता सती को भी अपना देह त्यागना पड़ा, उस शरीर को समाप्त करना पड़ा। अब की बार वह पर्वत पुत्री पार्वती के रूप में आई है। अब प्रश्न वही है, लेकिन अब उनके मन में संशय नहीं है, संदेह नहीं है प्रभु को लेकर। यद्यपि अब उनके मन में वही प्रश्न को लेकर के जिज्ञासा है कि वह राम ब्रह्म कैसे हैं, जो सगुण है, जो निर्गुण है, वह सगुण कैसे हो करके लीला करते हैं, जो ब्रह्म कहे गए हैं वह आकर के मनुज रूप में लीला कैसे करते हैं, जो सबके उर में रहने वाले हैं वह किसी के उदर में कैसे रहे, जो सबके परम पिता परमात्मा है वह किसी के पुत्र बन करके लीला क्यों किए। यह प्रश्न माता पार्वती के श्री महादेव जी के सम्मुख हुआ है। महादेव जी ने जब यह सुना है तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। प्रश्न को सुनते ही रामचरित्र के अनेक आख्यान श्री महादेव के हृदय पर प्रकट हो गए हैं। हर ही राम चरित सब आए। और जब रामचरित्र आता है सज्जनों तो होता क्या है? बाबा जी लिखते हैं, बाबा जी किसके? बाबा जी के भाव को, यानी महादेव जो सबके स्वामी हैं, बोले उनमें क्या परिवर्तन आया। रामचरित्र के प्रकट होते ही प्रेम पुलक लो चन जाल छाए, रोम रोम पुलकित तो हो गए रघुनाथ जी की सुधि करके, और आंखों से प्रेम की धारा चलने लगी है। श्री रघुनाथ रूप उरावा परमानंद अमित सुख पावा। बोले कितना सुख? बोले वर्णन से परे है। जब रघुनाथ जी की झांकी हृदय पर आ जाती है, शिव जी भी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं 2 घड़ी तक वह उसी रस में डूबे रहे। फिर रघुनाथ जी के चरित्र को कहने के लिए वह अपने मन को बाहर की ओर खींचे हैं। यहां पर स्मरण और ध्यान देने वाली सबसे विशेष बात सज्जनों यह है कि यहां पर माता पार्वती ने प्रश्न किया है किससे? श्री महादेव जी से। प्रश्न क्या है कि प्रभु के चरित्र कहिए, प्रभु जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हुए, जो सबके उर में रहने वाले हैं वह उदर में कैसे आए, किस प्रकार उनकी लीला रही, यह लीला करने का निवेदन किया है कथा का। तो धन्यवाद यहाँ पर कौन किसको करता है? तो लौकिक जगत में व्यवहार में हम यही देखते हैं कि अगर हम प्रश्न किए हैं कि भाई चमन लाल जी आप यह बतलाइए यह इसका क्या उत्तर है, तो चमन लाल जी तुरंत उत्तर बताएंगे तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। तो या हमारे चौबे जी जो है किसी से प्रश्न किए, अगर वह जवाब दे दिए तो वह उनका धन्यवाद करेंगे कि धन्यवाद भाई साहब आपने बहुत सुंदर जवाब दिया है। तो धन्यवाद की प्रक्रिया है कि जो उत्तर दे उसका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। भगवान शंकर से माता पार्वती ने प्रश्न किया है, भोले बाबा उसका उत्तर देने जा रहे हैं, तो धन्यवाद किसको करना चाहिए? माता पार्वती को कि हे प्रभु आप जो है आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आप रामचरित्र मेरे निवेदन से कहने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न जो पूछा है उसी को धन्यवाद दिया जा रहा है। और एक बार नहीं 2 बार भगवान शंकर ने भगवती का धन्यवाद किया है। जैसे ही भगवान शंकर जो है अपने नेत्रों को खोले हैं, जो है पार्वती मैया को देख करके उनका धन्यवाद किया है। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी तुम समान नहीं
को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बोले बाबा ने 2 बार धन्यवाद किया है कि अरे गिरिराज कुमारी, हे देवी पार्वती, आपका धन्यवाद धन्यवाद। आपके समान कोई मेरा उपकारी नहीं है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, क्यों? क्योंकि आपने रघुपति की कथा का प्रसंग आपने प्रश्न किया है। इससे होगा क्या? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा, यह सकल लोक का कल्याण करने वाली है। तो हम सबको भी चाहिए कि जब महापुरुषों के पास जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, तो हमारा प्रश्न केवल अपना ही जो घर है, परिवार है, अपनी समस्या है, यही जाकर के उनके सर पर नहीं डाल देना चाहिए। उनसे जगत कल्याण, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण यह कैसे संभव हो, इसके लिए क्या साधन करना चाहिए, क्या यजन करना चाहिए, ऐसा प्रश्न जब किया जाता है तब महापुरुष गुरुजन बड़े प्रसन्न होते हैं। हम सबने भागवत पुराण को भी जब पढ़ा है, और राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किया था कि महाराज, जो सर्वथा म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए, जो मरने वाला है उसका क्या धर्म है। तो यह सबका प्रश्न किया, क्योंकि संसार जो मृत्यु लोक में आया है जीव, वह मरने ही आया है, लेकिन वह मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाना है, यह प्रश्न महापुरुष सुखदेव भगवान के पास किया है उन्होंने। तो उन्होंने भी प्रशंसा किया था, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आत्मविसम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। कि हे भगवान, आपका प्रश्न तो जगत कल्याण करने वाला है। इसी प्रकार यहाँ पर रघुनाथ जी भी बड़े प्रसन्न हुए। हे देवी, सकल लोक जग पावनी गंगा, आपके द्वारा किया गया प्रश्न, क्योंकि रघुनाथ के विषय में प्रश्न आपने किया है, तो यह तो लोक मंगल करने वाला है। हे देवी, 2 प्रकार की गंगा है भूतल पर। एक है भागीरथी गंगा, उसका लाभ लेने के लिए जीव को, मनुष्य को चल करके जाना पड़ेगा पैरों से वहां तक गंगा घाट में स्नान करने के लिए। लेकिन हे देवी, आपके द्वारा जो यह प्रश्न किया गया है, राम कथा रूपी गंगा, यह लोगों के घर घर तक जाकर के लोगों का कल्याण करेगी और जीवों का उद्धार करने वाली होगी। इसीलिए बाबा जी क्या कहते हैं, सकल लोक जग पावनी गंगा, यह सबको पावन करने वाली राम जो है कथा रूपी गंगा है। इसीलिए धन्य है आप, हे देवी, धन्य है आप जो आपने ऐसा प्रश्न किया है। देवी का जो प्रश्न है कि सगुण निर्गुण कैसे हुआ, तो सज्जनों यह प्रायः सबका संशय होता है कि जिस ब्रह्म को निर्गुण बताया गया है वह सगुण कैसे हो जाता है। और हम सबका जो सनातन हिंदू परिवार है, इसमें तो जो अन्य धर्मों के लोग होते हैं वह हमेशा ही यह उलाहना या ऐसे आक्षेप करते हुए कहते रहते हैं कि अरे भाई, आपके भगवान हैं कौन, सगुण भगवान है कि निर्गुण भगवान है, राम है कि कृष्ण है, सीता है कि काली है, कि चंडिका है, कि कोई जो है अन्य देवता है। क्योंकि सनातन में अनेक जो है तो स्वरूप में आकर प्रभु अनेक माध्यमों से कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने भी कहा है, हम सबको जो है अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो उस समय बस यही उत्तर देना है जो बाबा जी यहाँ पर दे रहे हैं, है ना, भटक नहीं जाना है। समाधान करते हुए देवी का कह रहे हैं भगवान शंकर स्वयं कि हे देवी, इस बात में बिल्कुल मत उलझो कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है। अरे, आगुना ही सगुना ही नहीं का छुभेदा, अगावा ही मुनि पुराण बुध वेदा।
आगुन अरुण अलख आज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। अगुन अरुण अलख जज होई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। बोले वह प्रेम के कारण वही जो अजन्मा कहे गए हैं, जो निर्गुण निराकार कहे गए हैं, जो अव्यक्त कहे गए हैं, जो चिन्मय कहे गए हैं, जो चित स्वरूप कहे गए हैं, वही परमात्मा भक्त के वश में होने के कारण सगुण रूप लेकर के और नाना नाना पृथक पृथक शरीर को धारण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब इसको उदाहरण लौकिक रूप में अगर हम समझें तो देखिए, जैसे कोई जल है, तो जल अगर हम उसी जल को अगर फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वह जल किस में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ में हो जाता है। तो उसको हम फिर जल नहीं कहते, क्या कहते हैं कि बर्फ हो गया। भाई बर्फ ले आओ, क्योंकि यह यहाँ पर थोड़ा सा बर्फ का काम है। अब जब जल की आवश्यकता होती है तो जल मंगाते हैं, लेकिन बर्फ जो जल था वही बर्फ हो गया फ्रिज में रखने के कारण, और वही बर्फ निकाल करके बाहर थोड़ी देर रख दीजिए, वही बर्फ थोड़ी देर बाद आप बर्फ नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि बर्फ बचेगा ही नहीं, जल हो जाएगा, आप कहेंगे जल। ऐसे ही जो ब्रह्म है, जो सगुण है वही निर्गुण है, और जो निर्गुण है वही भक्तों के कल्याण के लिए सगुण रूप लेकर के और लीला करता है। यद्यपि इनमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। वैसे भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी वह परतंत्र होना स्वीकार करते हैं। कब? भगत के चलते। भगवान किसी के वश में नहीं है, लेकिन भक्ति के वश में है। वह भक्त के जो है आगे पीछे डोलते रहते हैं महाराज। वह भक्त के वश में रहना भक्त उसको वश में नहीं करता, वह भक्ति के चलते स्वयं वह भक्त के स्वरूप में या भक्त के वश में हो जाते हैं। भागवत में भी हमने सुना है ना कि भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान जो है भक्ति के सूत्र में स्वयं को बांध लेते हैं, आबद्ध कर लेते हैं, तो भक्त के वश में हो जाते हैं। भागवत में भक्त अम्बरीश जी का इस विषय में बड़ा सुंदर उदाहरण है। अगर उदाहरण समझे कि भगवान भक्त के वश में कैसे होते हैं। अम्बरीश जी का जब एकादशी का व्रत का उद्यापन था और दुर्वासा ऋषि नाराज होकर के वह उनको भस्म करने के लिए दौड़े, तो सुदर्शन पीछे लग गया। अब वह जो है भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने क्या कहा था? अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूं। बोले कैसे भक्त? जो सबका त्याग करके मेरे पारायण हो चुके हैं, मैं उनको कभी छोड़ नहीं सकता। और फिर भजन भी बना है। यह भागवत भले कोई पढ़ा ना हो, लेकिन बच्चा बच्चा यह भजन भारतवर्ष का सुना है, जगत में विख्यात भजन है। क्या? अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत ही इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। तो भगवान भक्तों के वश में होते हैं। और हे देवी, आपने जो है राम कथा का जो प्रश्न रखा है, तो यह जगत का कल्याण करने वाला है। तो इस कलयुग रूपी जो एक विशाल वृक्ष है ना, इस वृक्ष को काटने का कोई समर्थ कुल्हाड़ी नहीं रखती है। साधारण कुल्हाड़ी से पदार्थ काटे जा सकते हैं, लकड़ी साधारण लकड़ी काटी जा सकती है, लेकिन यह कलयुग रूपी दोषों का जो यह वृक्ष है, तो कहते हैं यह केवल और केवल राम कथा रूपी कुल्हाड़ी से काटी जा सकती है, इस वृक्ष की टहनियां और इस वृक्ष को। तो राम कथा में अब देवी वर्णन करने जा रहा हूं जो आपने पूछा है, लेकिन सावधान कर दिया है कि राम कथा का कहीं अंत नहीं है। प्रतयुग में प्रत्येक त्रेता में प्रभु राम आते हैं राम रूप में और लीला करते हैं। फिर भी मैं ध्यान के अनुसार जैसा मेरे मति और जैसा प्रभु आदेश करेंगे वैसे ही मैं आपके निमित्त कथा कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है।
और यह सुखदायक है, संत सम्मत है, और ऐसे प्रश्नों की महापुरुष लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो ना तो गुण ही है और ना माया से उत्पन्न वाला भगवान का रूप है। भगवान का तो ऐसा स्वरूप है कि जो आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। वह अजन्मा है, योगी जन के ध्यान में भी वह जो है जल्दी नहीं आने वाला है। यद्यपि वह व्यापक है, सभी जगह व्याप्त रहता है, लेकिन फिर भी वह प्रबल भक्ति और प्रेम के कारण ही प्रकट होता है। वही भक्ति के चलते सगुण रूप लेकर के देह धारण करता है। जैसे सूर्य की किरणों में पानी एवं सीप में चांदी का भास होता है, उसी प्रकार यह तीनों कालों में मिथ्या है, तो भी इसका भ्रम कोई नहीं हटा सकता। इसी प्रकार सारा जगत भगवान विष्णु के आश्रित होता है। यह संसार है नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीत हो रहा है। जैसा भागवत जी का जो अत्यंत विलक्षण मंगलाचरण है, हमारे झा जी बड़ा सुंदर इसको जो है तो कहते हैं और इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट्। तो जो भगवान कहते हैं कि है नहीं संसार, है मृषा, लेकिन फिर भी वह सत्यवत प्रतीत होता है, वह भगवान की माया के कारण। तो हे पार्वती, संसार नहीं है, लेकिन फिर भी यह असत होने पर भी दुख तो देता ही है। जैसे स्वप्न में कोई सिर काटे तो दुख होता है, लेकिन जब तक जागे नहीं तब तक हमको जो है उस दुख से छुटकारा नहीं मिलता। स्वप्न में भी सिर काटेगा तो बड़ा कष्ट होता है हमको। तो हे पार्वती, तो हम सब भी भगवान की कृपा से अब उनकी कथा में प्रवेश करें और भगवान का स्वरूप जो कहा गया है, भगवान कैसे हैं, आइए हम उसको समझते हैं। भगवान शंकर देवी से बता रहे हैं कि हे देवी, अब मैं जिनकी कथा सुना रहा हूं उनका स्वरूप कैसा है, उनका जो स्वभाव कहा गया है वह किस प्रकार का है, उसको श्रवण करिए। तो क्या कहते हैं कि बिनु पद चालहु सुनहु बिनु काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं भरनी। आपने उनकी महिमा को कहा है कि सुनाइए, तो उनकी महिमा कोई बखान ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म है। बिन पग चला ही सुना ही बिनु काना, वह बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के ही भांति भांति के कर्म करता है, बिना मुंह के सब रसों का जो है ग्रहण करता है, वह बिना वाणी के अखंड वक्ता के रूप में जाना जाता है, बिना शरीर के स्पर्श करता है। भाई त्वचा से ही स्पर्श की हमको अनुभूति होती है, अगर शरीर नहीं है तो स्पर्श सुख हमको नहीं मिलेगा। तो बिना आंखों को जो है कोई देख नहीं सकता है, लेकिन वह बिना आंखों के ही देखता है। घ्राण, यह जो है सुगंध, इससे हम जानते हैं नाक नासिका के द्वारा, लेकिन वह बिना उसी के ही सुगंधी को सूंघता है। इस प्रकार उनकी अलौकिक करनी है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी आपके प्रेम से जब वह सगुण रूप लेकर के आए, उन्होंने कैसे लीला किया, प्रभु का कैसे जन्म हुआ, यह सारी कथा मैं आपसे कहूंगा। और इसके बाद महादेव जो है वर्णन करने लग गए रामचरित्र को, राम कथा को। आज यहीं तक, अगले दिवस फिर हम महिमा को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सांब सदा शिव भगवान की जय। भाई सबसे बड़े गृहस्थी हैं भगवान शंकर और माता पार्वती। तो गृहस्थियों को चाहिए कि इसी प्रकार कथा को श्रवण करें, क्योंकि तभी
राम जी का विशेष अनुग्रह जीवन में होगा। आइए अब बारी बारी से जो आप लोगों ने कल चौपाई श्लोक याद किया है उसको सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद झा जी हैं, फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं, वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद हमारे अखिलेश द्विवेदी जी और देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती जी हैं, रशिका शर्मा जी हैं, चमन लाल भारद्वाज जी हैं और श्रेया दीक्षित जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, नंदा देवी जी हैं और हमारे दुबे जी हैं, संजीव दुबे जी हैं, चेतना देवी जी हैं और इंदु शर्मा जी हैं, आदर्श चौबे जी भी जुड़े हुए हैं, पावनी जी हैं, नियति जी हैं और तो सबका नाम ले लिए हैं, भूल जाएं तो पूर्वी भी हैं, भूल जाएं तो याद दिला दीजिएगा। चलिए स्वागत है विशाल जी का। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री नारायण। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ते सपने न सुहाई। पार्वती भलय अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ चलिए झा जी का स्वागत। राधे गुरु जी। राधे राधे। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुतमय शिवासन भाखा, एक बार ताजुग माई। शंभु गई कुंभ जरि सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे लेश्वर जानी। राम कथा बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। सुनि महेश परम सुख मानी। शंकर चाप जहाज रघुबर सागर बाहुबल, शंकर चाप जहाज रघुबर सागर बाहुबल। बूढ़े सकल समाज, चढ़े जो प्रथम ही मोहबत। जय श्री राम। बहुत सुंदर। चलिए डॉक्टर साहब जी सुनाइए, सब लोग जल्दी जल्दी सुनाएंगे। गुरु जी प्रणाम। हाँ। हो ही वही जो राम रचि राखा, को कही तर्क बढ़ा वही शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। ठीक है, बहुत सुंदर। वाजपेयी जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अरु असनाम। ते निज निज मर जाद तजे, भय सकल बस काम। राधे राधे। हाँ बहुत सुंदर। अब आगे सुनाए। वाजपेयी जी के बाद देवेश जी सुनाएंगे, अमित तिवारी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते
सपने हूं न सुहाही। राधा राधा गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, अमित तिवारी जी सुनाएंगे। अमित तिवारी के बाद रसिका जी सुनाएंगी। सुनाइए अमित जी। तो प्रणाम। हाँ। करहु करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते अपने न सुहाई। राम ही ते सपने न सुहाई, पार्वती भल अवसर जानी, गई सांब पाई मातु भवानी। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना। कथा जो सकल लोक हिताई, सोई पूछन चय शैल कुमारी। हरे ही राम। चलिए रसिका जी आप सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। रसिका जी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी आप सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कऊ बहु पद बाहु। विपुल नयन कऊ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद संजीव दुबे जी सुनाएंगे। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहे मातु भवानी। जननी जान प्रिया आदर अति कीहा, काम भाग आसनो हर दीहा। पूरी राधे राधे। हाँ राधे राधे। दुबे जी के बाद आप सुना दीजिए चमन लाल भारद्वाज जी। चमन लाल जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी। चमन लाल जी हमारे सुनाएंगे। भारद्वाज जी व्यस्त हैं? ठीक है। सुष्मिता जी आप सुनाइए। लक्ष्मी जी, नियति जी सुनाते जाइए जल्दी जल्दी। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपन न सुहाई। तथा जो सकल लोक हितकारी, से पूछन चह शैल कुमारी। जी गुरु। ठीक है। और चमन लाल जी हैं, अवध बिहारी गुरु जी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। सुनाइए लक्ष्मी जी। राधे राधे। राधे राधे। वही शंभु कनक रहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन
पहिरे ब्याला तन विभूति पटके हरि छाला ससील लाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा को मुखहीन विपुल मुख खाहु बीनु पद कर को बहुपद बाहु विपुल नयन को नयन बिहीना हृष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। राधे राधे गुरु जी, इतना ही हो ठीक पाएगा। है, ठीक है, ठीक है। आदर्श चौबे जी, आप सुनाइए कोई चौपाई। आदर्श चौबे जी। हाँ भाई चौबे जी, आपसे ही बोला जा रहा है, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप सुनाइए। अवध बिहारी जी, पावनी जी, नंदा देवी जी, नियति जी। जी गुरु जी, प्रणाम राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। हाँ सुनाइए। जी। शिव पद कमल जी नहीं रत नाही, राम ते सपने हूँ ना, राम ते सपने हूँ न सुहाही, पार्वती बल अवसर जानी, गए शंभु महिमा तु भवानी। प्रणाम गुरु जी। ठीक है, चमन लाल जी हैं और नंदा देवी जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, यहाँ हिमाचल रचउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बकाना। राधे राधे। ठीक है, नियति जी सुनाए, पावनी जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी, जानी प्रिया आदुर अति काना कीना, वाम भाग आसुनि हर दीना। राधे ठीक राधे है, गुरु जी। पावनी जी सुनाए, पावनी जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, जी। सुनाइए। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपन ना सुहाही, पार्वती भली अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया दरुअति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, जो कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूजन चह सैल कुमारी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, इंदु शर्मा जी, आप सुनाइए। चेतना देवी जी, आप भी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ ना सुहाई, पार्वती फल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानि प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सेल कुमारी। राधे राधे गुरु। चेतना देवी जी, आप सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। तथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। राधे राधे गुरु जी।